वेलकम टू रेसल मेहम। और 6 दिन में प्रो रेसलिंग का सबसे बड़ा शो AEW ऑल इन टेक्सास होने वाला है। सुपर एक्साइटेड यार फॉर दिस शो, बहुत मजा आने वाला है। द कार्ड फॉर दिस शो लुक्स फैंटास्टिक। आज सुबह तक जब तक मैंने पढ़ा 20,300 टिकट्स हैव बीन सोल्ड एंड काउंटिंग। 25,000 तक जा सकता है ये। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन WWE शोज और मैच कार्ड तो फैंटास्टिक है। तो आज हम करेंगे ऑल द प्रेडिक्शंस, क्या सरप्राइजेस होने वाला है, all of it in today's episode. भाई एक quick reminder before we start today's video, please go and subscribe to this channel if you're new over here. अगर आपने नहीं किया तो जाके subscribe करो, like this video, share it with your friends ताकि ये channel grow हो सके. I'm trying to get this channel to reach more people ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकूं. Now let's start this video. तो चलो शुरू करते हैं with the women's gauntlet match. यार इसका लाइनअप तो ऑलरेडी फैंटास्टिक मुझे लग रहा है. इसमें हो सकता है अथीना, विलो नाइटिंगेल, क्रिस स्टैटलैंडर, जेमी हेटर, टेक्ला, जूलिया हार्ट, स्काई ब्लू. यार द लिस्ट इज एंडलेस. ये मैच बहुत ही अच्छा होने वाला है. मेरा स्पेसिफिक फोकस जो है इसमें क्रिस स्टैटलैंडर पे होने वाला है एंड दैट इज माय प्रेडिक्शन फॉर द विनर फॉर दिस मैच. बिकॉज अगर आप देखोगे फॉर द पास्ट 2 months तो AEW उस पे ज्यादा फोकस डाल रहे हैं, स्पेशली विद द डेथ राइडर एंगल, वीला यूटर जो उसको पेप टॉक दे रहा है बार बार. सो आई फील उसको सेटअप कर रहे हैं कुछ बड़ा होने के लिए. And this match specifically will make her put her right on top for Chris Statlander. That being said, ये भी हो सकता है यार कि इसमें कुछ सरप्राइजेस हो, जैसे ब्रिट बेकर जो कई महीनों से यार गायब है AEW टीवी से. She can all of a sudden make a comeback and come and win this gauntlet. मैं उसको खाली यार 30-40% देता हूँ ये चीज होगा. लेकिन एक और सरप्राइज हो सकता है जो रिसेंटली WWE रिलीज रेसलर डकोटा काय बहुत न्यूज में है आजकल एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ये गॉन्टलेट मैच में हो. So if that is the case, then that will be another big surprise for this match. But as of now, my prediction for this match is Chris Statlander. तो अब बात करते हैं द मेंस गॉन्टलेट मैच का. और इसमें जैसे कि हमें पता है कि MJF है, मार्क ब्रिस्को है और अभी मिस्टिको भी इसमें ऐड किया है. सी नाउ मिस्टिको को तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि स्पेसिफिकली ऐड किया है फॉर टिकट सेल्स, क्योंकि टेक्सास में एक बहुत बड़ा मैक्सिकन कम्युनिटी है, एक स्पेनिश स्पीकिंग कम्युनिटी है और जिसको मिस्टिको अपील करेगा एंड दैट विल इंक्रीज द सेल्स ऑफ टिकट्स. आई कैन गेट इट फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट, लेकिन मैं ये नहीं देखता हूं कि मिस्टिको ये जीतेगा. फॉर एन इमोशनल पर्पस की अगर आपको यार चलो मार्क ब्रिस्को को यार इमोशनली जिताना हो तो वो भी यार मेरे को लग नहीं रहा होगा, टू बी ऑनेस्ट. For me, the flat-out winner for this is MJF. That is my prediction. मेरा पिक है. इसमें एक ट्विस्ट हो सकता है and that is the return of Darby Allin. क्योंकि Darby Allin अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ गया है भाई. वो कोई छोटा फीट नहीं है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है. वो अगर वापस आए तो by default I think, and this is only if Darby Allin returns, I think Darby Allin will win the gauntlet match क्योंकि उसका implications पड़ने वाला है at the main event और I'll get to that when I get to that point. But apart from that, my prediction as of now is MJF. फिर है भाई the trios titles, Death Riders versus the Ops. अभी ये मैच में एक प्रॉब्लम है. डेथ राइडर्स का तीसरा आदमी कौन है? कोलिजन पे क्लॉडियो ने चैलेंज तो कर लिया भाई ऑप्स को कि हमें ये टाइटल्स चाहिए. अब तीसरा आदमी एक तो था पाक, वो तो गायब ही है. एज फार एज आई नो उसका बहुत वीजा इश्यूज चल रहा है यूएस में काम करने के लिए, सो आई एम नॉट श्योर कि वो आएगा कि नहीं. बट देयर कैन बी अ सरप्राइज और गेब किड जो कि हाल ही में AEW में आया था फ्रॉम न्यू जापान, वो पार्ट ले सकता है उसमें एंड जॉइन दिस मैच. एज फॉर द विनर आई सी द ऑप्स विनिंग दिस मैच क्योंकि यार डेथ राइडर्स का जो टीम है वो एक यार इंटैक्ट नहीं है, कोई भी आ जा सकता है एज ऑफ नाउ. सो टिल दैट इज फाइनलाइज्ड आई डोंट सी देम विनिंग. तो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस इज द ऑप्स. हर्ट सिंडिकेट वर्सेस द पेट्रियार्की वर्सेस जेट स्पीड. यार डायनामाइट तक तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैच होने वाला है बिटवीन द हर्ट सिंडिकेट एंड जेट स्पीड, बट द पेट्रियार्की हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस मैच एंड फॉर ब्यूटीफुल रीजंस. सबसे पहले प्रेडिक्शन विनर फॉर दिस हर्ट सिंडिकेट. द रीजन बीइंग ये पूरा जो मैच है ना एक स्टोरी है यार. फॉर द पेट्रियार्की जो है क्रिश्चियन केज और निक वेन, इनका ब्रेकअप एंगल को बहुत टीज किया गया है एंड आई फील दैट ड्यूरिंग दिस मैच उनके बीच में फाइट होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है जो निक मैन या तो खान करे या तो क्रिश्चियन केज उसको मारे, कुछ ना कुछ तो होने वाला है एंड दे आर नॉट गोइंग टू विन दिस. जेट स्पीड इज
solely for the purpose of taking the pin. I'm sorry यार, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है या तो माइक बेली या केविन नाइट, इनफैक्ट केविन नाइट पिन लेगा इधर फ्रॉम बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन. एज आई सेड, दिस गॉट ओके, उन लोगों ने टैग टीम चैंपियनशिप डाला. मैं पहले भी इंटरेस्टेड नहीं था ये डिवीजन में, बिकॉज मुझे फील नहीं आ रहा था अंदर से कि आई नो AEW का जो टैग टीम डिवीजन है वो बहुत ऊपर तक पहुंच सकता है. मे बी आफ्टर ऑल इन आई बी इंटरेस्टेड. For now, Hurt Syndicate is retaining. Adam Cole versus Kyle Fletcher for the TNT Championship. भाई, this is going to be a banger match. ये जो सेटअप हुआ, अगर आपने आज कोलिजन देखा, तो एडम कोल आके बोलते हैं कि यार फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर इन 2025 मैं ही होने वाला हूँ TNT चैंपियन. काइल फ्लेचर आके इसको चैलेंज करते हैं, फिर डैनियल गार्सिया आके इसको चैलेंज करते हैं. काइल फ्लेचर और डैनियल गार्सिया के बीच में मैच होता है. बैंगर मैच था वो भी, एंड फ्लेचर वन दिस मैच और ये फाइनलाइज हो गया है. तो इट्स गोइंग टू बी फ्लेचर वर्सेस कोल एट AEW All In. माय प्रेडिक्शन फॉर द विनर ऑफ दिस मैच इज काइल फ्लेचर. ये भाई एक अपवर्ड टैंडम पे रहा है काइल फ्लेचर. अगर आप देखोगे फ्रॉम ऑल इन लंदन, ये पिक्चर देखो अगर आपको याद है, टैग टीम मैच में था, टू टुडे दिस गाय जो प्रोटोस्टार बुलाते हैं ना यार, उसको सही में बुलाते हैं बिकॉज ही इज रियली गुड. और अभी उसका टाइम है टू शाइन. द क्राउड इज ऑल्सो बिहाइंड हिम. एडम कोल को किधर भी तुम फिट कर सकते हो. ही इज अ वेटरन यार. आई रियली होप कि my prediction is right and Kyle Fletcher wins the TNT championship. Will Ospreay and Swerve Strickland versus the Young Bucks. भाई ये ऑफ द टॉप मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, 10 on 10, 5 on 5 तुमको जो देना है भाई, एक बैंगर मैच होने वाला है. ये चारों को तुम एक साथ रिंग में डालो, पागलपंती मिलेगा आपको. ऑफ द टॉप, the winner for this match for me is going to be Will Ospreay and Swerve Strickland. पता है बहुत जन मुझसे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि यंग बक्स का एक्चुअल में रोल EVP का है, सबको मालूम है वो, तो इट मेक सेंस कि वो रिटेन करे वो टाइटल्स. बट द ओनली रीजन मैं चाहता हूं कि विल ऑस्प्रे और स्वर्व स्ट्रिकलैंड ये जीते, इट विल बी फन यार देखने के लिए कि ये दो यार क्या करेंगे, क्या बिजनेस डिसीजंस लेंगे, EVP बन के कैसे मैचेस बनाएंगे एटलीस्ट फॉर अ स्मॉल टाइम. जैसे आपको याद है एक टाइम ऑस्टिन ओनर बन गया था या जनरल मैनेजर बन गया था, मुझे याद नहीं, बट इट वाज अ गुड टाइम जस्ट फॉर अ स्मॉल बिट टू सी क्या करते हो. सो आई वांट टू सी, दैट्स व्हाई my prediction for this is Will Ospreay and Swerve Strickland. इंटरनेशनल चैंपियन और कॉन्टिनेंटल चैंपियन को यूनिफाई करके एक बड़ा धमाकेदार मैच होने वाला है. केनी ओमेगा वर्सेस ओकाडा अगेन. फॉर ऑल द पीपल हु हैव नॉट वॉच्ड देयर मैच व्हाइल दे वर इन देयर न्यू जापान डेज, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दो ग्रेट्स को देखने के लिए. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मैच. विद दैट बीइंग सेड, माई पिक हैंड्स डाउन केनी ओमेगा. ओकाडा अब तक हारा नहीं है और वो ऐसे वैसे हारने वाला नहीं है. उसके लिए एक बिग स्टेज चाहिए, तो एंड ऑल इन इज अ बिग स्टेज. तो भले ही ओकाडा हारेगा, आई डोंट सी इट बीइंग एज अ क्लीन विक्ट्री. कुछ ना कुछ होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, बट इट्स गोइंग टू बी केनी ओमेगा फॉर मी. टोनी स्टॉर्म वर्सेस मर्सेडीज मोने. एवरीबडी यार एक्साइटेड है ये मैच देखने के लिए. द बेल्ट कलेक्टर वर्सेस द AEW वुमेन्स चैंपियन. माय पिक फॉर दिस इज टोनी स्टॉर्म. इसका रीजन भी है, मर्सेडीज मोने डज नॉट नीड दैट एलिवेशन राइट नाउ. उसे AEW चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है. वो ऑलरेडी एक बहुत ही हाई पोजीशन पे है विद ऑल द बेल्ट्स ही हैज ऑफ डिफरेंट प्रमोशंस, और डाउन द लाइन शी कैन बिकम द AEW वुमेन्स चैंपियन. अभी के लिए आई फील दैट टोनी स्टॉर्म नीड्स टू रिटेन बिकॉज शी इज डूइंग अ फैबुलस जॉब ये वुमेन्स डिवीजन के साथ यार. फ्रॉम द टाइम शी इज बिकम द AEW वुमेन्स चैंपियन, और उसका जो कैरेक्टर है टाइमलेस टोनी स्टॉर्म इज जस्ट ब्यूटीफुल, और ये अभी पुराना हुआ नहीं है. सो आई फील लेट्स रन विद इट. माय प्रेडिक्शन टोनी स्टॉर्म. और फाइनली जॉन मॉक्सली वर्सेस हैंगमैन एडम पेज इन अ टेक्सास डेथ मैच फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप. भाई ये मैच फाड़ने वाला है. इट्स गोइंग टू बी केओटिक, इट्स गोइंग टू बी क्रेजी. आप जो सोच सकते हो वो ये मैच में होगा. ये दोनों को मत समझो यार, इट्स गोइंग टू बी रियली क्रेजी दिस मैच. इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो ब्लड लाइन का जो मैच है ना, वो भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा. वो लोग बोलेंगे यार वो तो सिंगल्स मैच था, इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस है. यंग बक्स है जो इंटरफेयर कर सकते हैं, द डेथ राइडर्स इंटरफेयर कर सकते हैं. ऑन हैंगमैन साइड है विल ऑस्प्रे है, स्वर्व स्ट्रिकलैंड है, डार्बी एलन है, ब्रायन डैनियल्सन है. क्रेजी क्रेजी. एक चीज नोटिस करना है इसमें, स्वर्व स्ट्रिकलैंड अब तक स्वर्व स्ट्रिकलैंड हैंगमैन के एकदम सपोर्ट में आया नहीं है. देयर माइट बी अ चांस कि ऑल इन पर वो सपोर्ट करे हैंगमैन को, पर विल ऑस्प्रे हील टर्न करे.
Who knows यार, ये एक बहुत बड़ा बात होगा अगर विल ऑस्प्रे ने हील टर्न करके हैंगमैन को हराया, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। ये बस एक एक असम्पशन है, बट आई सी हैंगमैन विनिंग दिस चैंपियनशिप। अगर ऐसा ना हो तो गॉड हेल्प टोनी कॉन। और ये था मेरा प्रेडिक्शंस फॉर AEW ऑल इन टेक्सास। आपको क्या लगता है, वाज आई राइट, वाज आई रॉन्ग? मुझे कमेंट्स में बताना, या आपका प्रेडिक्शन जाके कमेंट्स में डालो कि कौन कौन सा मैच जीतने वाला है। इट विल बी फन टू गो बैक एंड फोर्थ यार, ये ऑल इन सीजन है, लेट्स जस्ट हैव फन। फॉर नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।